तो भगवान का ध्यान करना है। ध्यान में बहुत लोग प्रश्न करते हैं। एक सज्जन हम अंदर थे तो प्रश्न किए कि महाराज मन रुकता नहीं, हम भजन में बैठते हैं, शायद चले गए हों, वहीं अंदर में थे, तबीयत खराब था उस समय, हम दुए में 1 मिनट बता पाए। तो लगभग सबका प्रश्न यही है कि महाराज भजन में मन नहीं लगता है। तो देखिए, क्या जिस चीज में आपका मन नहीं लगता है उसे छोड़ देते हैं। जैसे लड़का कहता है कि पढ़ाई में महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, तो क्या उसका नाम आप कटा करके चलाते हैं घरे उसको लेकर के? नहीं, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक दिन उसका मन नहीं लगता, 2 दिन नहीं लगता, 1 साल नहीं लगता, लेकिन वही लड़का 1 साल बाद कहता है पापा बैग फट गया, बैग ले आओ, फिर उसका मन लगने लगता है, फिर अपने से तैयार हो जाता है, टिफिन मम्मी से ले लेता है और बस आती है बैठ के चला जाता है। तो अगर मन आपका प्रारंभिक अवस्था में आप अभी जुड़े हैं, महापुरुष से जुड़े, सत्संग से जुड़े, गीता से जुड़े, रामायण से जुड़े, सत्संग से जुड़े, तो ये प्रारंभिक अवस्था है। अब आइए, आप मेरा सत्संग सुने और घरे जाके आंख मूंद के बैठ गए ऐसे और कहे महाराज मन ही नहीं लगत है, दूसरे दिन नहीं बैठे, छोड़ दिए कि जब मन लगते नहीं तो हम क्या करें? नहीं, कहें कि मन जाता है जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर। जैसे आप शुरू में दुकान खोलिए, पान का, गुटखा का, खैनी का, किराना का, कोई बिजनेस का, ऑफिस का, तो दिन भर तो मोटरसाइकिल से घूमल बाया, यह चट्टी वह चौराहा, और जब 4 घंटा 6 घंटा बैठे पड़ी तो बड़ा मन तोड़ाई। लेकिन धीरे धीरे जब मेहरारू का प्रेशर पड़ेगा, गार्जियन का प्रेशर पड़ेगा, तो वहीं बैठना पड़ेगा 4 घंटा 6 घंटा, फिर आदत सा हो जाएगा। तो इसलिए मन भागता है, भागने दो, दृढ़ कर राख शरीर। आप बैठे रहो, भगवान तो देखेंगे कि मेरे लिए बैठा हुआ तो है। इसलिए जब साधना की महापुरुषों ने मन को बस में करने की 4 विधियां बताई है, पूज्य महाराज जी ने भी बताया है, तो वह 4 विधि क्या है जिससे आपका मन बस में हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, यह लगभग सबका ही प्रश्न होगा। तो जैसे आपका साधना में मन कैसे रुके, कैसे आप 10 मिनट भी, अगर 5 मिनट भी ध्यान में बैठते हैं तो उस 5 मिनट के क्रम में आप अपने आप को अपने शरीर में ही पाएं। तो उसका पहला कारण है क्या? बैखरी। उसका नाम जप का पहला कारण, ध्यान का, मन को रोकने का पहला अभ्यास है बैखरी। दूसरा है मध्यमा, तीसरा है पश्यंती और चौथा है परा। इन 4 विधि से मन को रोका जा सकता है। अभी इन विधियों पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल दें, इसको सरल कर देंगे, क्योंकि बहुत लोग में बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा ये क्या है? तो बैखरी का मतलब होता है, जैसे आप पहले जपें, पहले लड़कियों के कहा जाता है ना, 1 के पहाड़ा बोलो, 2 के पहाड़, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 4, खूब तेज तेज चिल्लाई है सब। बगल में अगर घर रहेगा कोई सरकारी स्कूल के बगल में, तो उस घर वाला से और प्रिंसिपल से रोज झगड़ा होगा। क्या कहते हैं, धीरे धीरे पढ़वा नहीं पढ़वा सकता है, इतना तेज तेज चिल्लाओगे तो हर आदत भल है, रोज होगा लड़ाई। तो मतलब बैखरी मतलब तेज तेज ओम का जाप करो, ओम ओम या राम 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 ओम ओम ओम। तो बहुत लोग जाप करेंगे तो मेहरारू से लड़ाई उनकर हो जाएगा, कहेगा इस श्रद्धा बाबा के कौन तू सत्संग सुन के लगे ऐसे ओम 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 राम राम तेज तेज निद्रा में बाधा कर रहे हो जी। और कहीं मेहरारू जब लगेगी तो मर्दाना से लड़ाई हो जाएगा। तो उसको बताना है कि भगवान का नाम है, मन को रोकने का एक तरीका है। तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक आपको जब तक एक मध्यमा में अभ्यास न बन जाए तब तक आप इसी तरह से 5 मिनट, भर दिन नहीं कि अपन खाना पीना बनाई छोड़ के और बर्तन बासन माजब छोड़ के, नौकरी छोड़ के, हमर बात मान के सब जाके लगी है जब ओम ओम। नहीं, सुबह शाम सब डॉक्टरों लोग दवाई देते हैं तो क्या कहते हैं, सुबह शाम खाइए, क्या डॉक्टर साहब सुबह शाम खाने का सलाह देते हैं। उसी तरह
सदगुरु भी डॉक्टर हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करी आशा। तो सदगुरु वैद्य हैं, तो हमारे स्वामी जी वैद्य हैं। वो क्या कहते हैं, सदगुरु हैं कि सुबह शाम मोर रूपवा देखो नाम जपो, सुबह शाम वो सलाह देते हैं। और जब वो धीरे धीरे करे लगबा तो अपने बाकी तो भगवान चलावे लगी हैं, पढ़ावे लगी हैं, वो तो फिर बाद का बात। तो धीरे धीरे मध्यमा एकरो दे दो, भैरोग दे दो, एक ठो प्रसाद रे वहां कुकुरा के दे दो, वो सत्संग सुनत है, अगला जन्म का कुछ कैले बा कुकुर बन गए, कोनो मिश्रे तिवारी दुबे पंडित यादव ठाकुर रहल हुई, तो भजन भाव न के लिए तो भगवान बनेले हैं पाए पाए ठंडा में चिल्लात रहो। तो इसलिए कबीर साहब कहे हैं कि भजन न करबा तो भजन के बिना बैला होब, अधोबिया के घर पैदा होब, और रोज 4 सोटा खैब, भजन बिना बावरा। इसलिए भजन कर के मनुष्य शरीर फिर मिले और फिर चटनी अचार खाए को मिले। तो बैखरी से जपो, फिर वही मंत्र ओम या राम जो महामंत्र है, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग्गन बधिका। राम और ओम या और शिव, ये 3 महामंत्र हैं। दादा गुरु महाराज यही जपने के लिए कहते हैं। इसमें से कोई एक, अगर आप शिव जपते हैं तो शिव शिव शिव, अगर आप राम में प्रेम है तो राम राम राम, अगर ओम में प्रेम है तो ओम ओम ओम। और तीनों का मतलब एक ही है, ऐसा मत समझिए कि शिव माने शंकर जी, ओम माने दूसरा कोई और राम माने दूसरा कोई, तीनों का मतलब एक। तो मध्यमा में यही स्वर बदल जाएगा। फिर आप देखिएगा ना, एक ऐसा समय आएगा कि जैसे ही शाम होगा लगेगा कि मन में ओम ओम या राम राम चालू हो गया, अपने आप ये लगेगा। जैसे कि बचपन में पहाड़ा तेज तेज पढ़ के पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब वही बच्चा दुकानदार बन जाता है तो मन ही में धीरे से जोड़ घटा कहेगा 500 हो गया, लाओ, मने में जोड़ घटा लिया, तो वो मध्यमा में चला गया। फिर पश्यंती, फिर एक ऐसा समय आएगा कि पश्य पश्यति पश्यताम, पश्यंती मतलब पश्य माने होता है देखना। सिर्फ आपको ये श्वास जो है ना नाम ही जपती है। वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया और माना कि यह प्रकृति, यह वायुमंडल सिर्फ ओम ही जपता है, ये ईथर ओम ही जप रहा है, इससे ओम की ही आवाज प्रवाहित हो रही है। इसको अपने वो सब डिटेक्टर मशीन पर वो सब सुने तो लगा कि ओम ही जप रहा है। और जब ध्यान की उस अवस्था में आप पहुंचेंगे, जो अंदर की जो मशीन है वो जब वो चालू होगी, मन सहित इंद्रियों के बस में हो जाने के बाद, तो आपको भी सुनाई पड़ेगा कि प्रकृति ओम जप रही है। फिर आप शहर में हो, कहीं भी हो, बैठे रहेंगे, गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन ओम सुनाई पड़ेगा। तो सिर्फ देखना है, श्वास गई तो क्या बोली, आई तो क्या बोली, जा रही है तो इससे ओम अंदर ले जाओ, और छोड़ रहे हो तो ओम बाहर छोड़ो, ले जा रहे हो तो अंदर ओम ले जाओ, मतलब दूसरा संकल्प अंदर न जाए। और जब संकल्प अंदर नहीं जाएगा तो फिर बाहर तो वही जाएगा जो अंदर गया होगा। तो अंदर ओम गया तो बाहर भी क्या आएगा, ओम। कभी ऐसे देखो, बैठो और मन में सोचो कि ओम अंदर को ले गए। ओम जब ले जा रहे हो तो ये कुछ भी मत ले जाओ अंदर, चटनिया में कीड़ा न पड़ जाए तो नींबुआ में पानी न पड़ जाए, ये अंदर नहीं जाए। बिटिया बीमार है, बेटुआ बीमार है, नहीं जाए, सिर्फ ओम ही अंदर जाए। एक बार ही अगर कर पा रहे हो तो एक बार ही करो, लेकिन ले जाओ ओम। जब अंदर को ओम घुसाओगे तो बाहर भी आएगा ओम। तो अब पश्यंती हो गया। फिर परा, परा मतलब फिर जपे न जपावे अपने से आवे। फिर केवल आप बैठे भी रहोगे, वह अवस्था आएगी। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए नहीं, सबके लिए है। माता मीरा की भी अवस्था आई, कबीर साहब की भी आई, तुलसीदास जी की भी आई। आप भी लगोगे तो ई जन्म में नहीं, ऊ जन्म में, ऊ जन्म में ऊ नहीं। नेहा विक्रमो ना सोस्ति प्रत्यवायो न वृद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। धर्म का थोड़ा सा भी स्वल्प आचरण भी आपको
तार देगा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन बस में हो जाएगा। फिर जब मन बस में हो जाएगा, तब मन बस में हो गया, प्रेरक प्रभु आपको उठाने बैठाने लगे, चलाने लगे, सब कुछ वो बताने लगे, बस आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मन बस में नहीं होता है तो आप छोड़ मत दो। कोई चीज अगर नहीं हो रही है तो अभ्यास करो। इसलिए हमारे, आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे किताबों में हिंदी के, आजकल तो न जाने क्या क्या दोहे कब हटा दिए गए सब, लेकिन पहले थे तो उसमें था कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसकी एक छोटी व्याख्या भी नीचे दी गई थी कि भाई एक था जो डेली पानी जाने खींचता था अपनी माँ के साथ में जाके, तो माँ से पूछा ये घरारी पर क्यों, तो कहें, तो पंडित जी कहें तुमको ये रेखा ही नहीं है, तो वो चक्कू से गया चीर के रेखा बना दिया। जब सोचा कि घरारी पर जब निशान पड़ सकता है तो मैं रेखा को चीर के मिला दूं तो रेखा मिल जाएगी, तो ठीक हो जाएगा। मतलब अभ्यास करोगे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए सब काम अपना करते हुए, खेती बाड़ी गृहस्थी बाल बच्चा गोपाल देखते हुए, और सुबह शाम बस 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट जरूर आप ओम ओम सीताराम बैठ के सुनिए। अगर आपकी पोती नतनी बेटी बेटा कोई पढ़ा है तो उसको कह रे बुआ हमरा न सुझे, हमरा न दिखाई दे, आंख से तनी 2 पन्ना पढ़ देते महाराज वाली गीता। तो जिनके पास नहीं होगा, पप्पू जी जिनके पास है, पप्पू उपधिया, ये गीता जिनके पास न होई ओके आप दे दीजिए। और नया साल में आप गिफ्ट सबको गीता कीजिए, नया परंपरा चालू कर दीजिए हसनपुर के लिए। और आप लोगों को भी जिसको भी चाहिए गीता, सतेशगढ़ चल जाइएगा, चाहे इनसे संपर्क कर लीजिएगा, गीता ले आइएगा। और गिफ्ट 1 2 4 जेके जितने क्षमता है वो गीता ही कोई के दी है। अब तो बिहार उहार में कार्ड में गीता, हमारा एक चेला विष्णु है, तो अपन बेटवा के ने पूरा लिखवा दिया कार्ड और सबको गीता दे दिया। और कार्ड में 500 मंगा के 500 कार्ड बांट दिया। कहा जो 500 रुपया फीस, वीआईपी लोग तो 400 का ना कार्ड खोलते हैं, ऐसे खोलते हुए अपने आप पढ़े लगा है, मैंने बटन लगा रहा है वो 500 के। और उस 2 महीना में टेंटे फीस कहाँ फेंक देगा कोई जानेगा। आई दीजिएगा तो जन्म जन्म तक रहेगा। इसलिए आप लोग बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा तो नहीं, बड़ा धीरे से लगा।